दोस्तों, भारत की एक जानी मानी कंपनी टाटा स्टील और यूरोप की एक कंट्री नीदरलैंड के साथ लगभग 2.5 साल से एक डील को लेकर के विवाद चल रहा था। ये 3.26 बिलियन डॉलर का डील था जो कि 2.5 साल से रुका हुआ था। लेकिन जैसे ही 4 तारीख को रिजल्ट आता है, 5 तारीख को कंफर्म होता है कि पीएम मोदी फिर से सरकार बना रहे हैं। ये कंफर्म हो चुका है। इसके ठीक एक दिन बाद 6 तारीख को भारत की टाटा कंपनी और नीदरलैंड के साथ ये वाला डील फाइनल हो गया, क्योंकि नीदरलैंड को भी पता चल गया कि अब गवर्नमेंट चेंज होने वाली है नहीं, यही गवर्नमेंट रहेगी। अगर गवर्नमेंट स्टेबल है तो फिर डील करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आइए जानते हैं ये कौन सा डील है जो करीबन 27-28 हजार करोड़ का है। क्या है ये डील, क्यों इस पर विवाद चल रहा था, आइए जानते हैं पूरा अपडेट क्या है। यहाँ पर आप देख पाओगे ये है अपना प्यारा भारत और ये है यूरोप। यूरोप में यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा नीदरलैंड, जिसकी राजधानी है एम्स्टर्डम। नीदरलैंड में एक बहुत ही पुराना स्टील का प्लांट था जिसको कि 1918 में ही बनाया गया था। नीदरलैंड के इस टाटा स्टील प्लांट को भारत की कंपनी टाटा स्टील ने 2007 में एक्वायर कर लिया। 2010 से लेकर के 2021 तक टाटा स्टील ने नीदरलैंड की इस कंपनी को चलाया, लेकिन 2021 में इस कंपनी को 2 भाग में बांट दिया गया। एक बना टाटा स्टील यूके और एक बना टाटा स्टील नीदरलैंड। तो भारत की जो टाटा स्टील है वो नीदरलैंड में भी प्लांट को चलाती है और यूके अंग्रेजों के घर में भी अपने प्लांट को चलाती है। यहाँ पर विवाद ये है कि आज से 2 साल पहले अगस्त 2023 में वहाँ के लोगों के द्वारा कहा गया कि टाटा स्टील का ये जो प्लांट है ये आसपास के एनवायरनमेंट को प्रदूषित कर रहा है। कहा जा रहा था कि इस प्लांट के द्वारा यहाँ के कई सारे नदियों को दूषित किया जा रहा है। वहाँ पर रहने वाले लोगों को इस प्लांट से प्रॉब्लम हो रही थी। 2022 में ये कहानी स्टार्ट हुई और 2023 में इतनी ज्यादा बढ़ गई कि ये पूरा विवाद बन गया। हमारी टाटा स्टील का नीदरलैंड में ये वाला जो प्लांट है ये नीदरलैंड का सबसे बड़ा प्लांट है और पूरे यूरोप का 2nd लार्जेस्ट टाटा स्टील प्लांट है। तो जिनको लगता है कि केवल विदेशी कंपनियां भारत में आती है तो वो इस वीडियो के माध्यम से देख पाएंगे कि भारतीय कंपनियां भी विदेशों में जाकर के काम करती है और पूरे यूरोप के दूसरे सबसे बड़े प्लांट को बना करके बैठी है। ना जब ये विवाद बढ़ा तो नीदरलैंड और टाटा स्टील कंपनी के बीच में सब्सिडीज को लेकर के बातचीत होने लगी कि आपको हमें सब्सिडीज देना होगा तभी हम इस कंपनी को रन कर पाएंगे। अगर हमें सब्सिडीज मिलेगा तो फिर हम पोल्यूशन को कम करेंगे, स्टील को मैन्युफैक्चर करने के जो प्रोसेस है उसको भी सही करेंगे। और इन सारी चीजों को करने के लिए टाटा स्टील नीदरलैंड से सब्सिडीज का डिमांड कर रही थी। चूंकि ये वाला विवाद काफी ज्यादा बढ़ चुका था, टाटा स्टील नीदरलैंड में स्टील का प्रोडक्शन नहीं कर पा रही थी। इस वजह से उनको 800 से ज्यादा जॉब को कट करना पड़ा। नीदरलैंड के 800 व्यक्ति बेरोजगार हो गए, उन्हें कंपनी छोड़ करके जाना पड़ा क्योंकि कंपनी में प्रोडक्शन ही बंद था। तो ये वाला विवाद काफी ज्यादा बढ़ चुका था। वहाँ के जो जॉब होल्डर थे, लेबर लोग, वो भी परेशान थे। वो भी टाटा कंपनी से गुस्साए हुए थे कि कंपनी हमें कैसे जॉब से बाहर कर सकती है। कंपनी परेशान थे कि हमारा प्रोडक्शन हो ही ना रहा है तो हम कंपनी को चलाए कैसे। तो इस वाले विवाद का कोई समाधान नहीं मिल रहा था। लेकिन 6 जनवरी को इधर फिर से पीएम मोदी की सरकार बनी और उधर ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पीएम मोदी ने ही सॉल्व कर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं एक फैक्टर है कि नीदरलैंड को लग रहा है कि अगर हमें भारत के साथ रिलेशनशिप को अच्छा करना है तो हमें एक स्टेबल गवर्नमेंट चाहिए। और उनको एक स्टेबल गवर्नमेंट मिल गई जिसके साथ वो 10 साल से व्यापार कर रहे थे, बायलैटरल ट्रेड को बढ़ा रहे थे। आगे भी उनको ये बायलैटरल ट्रेड बढ़ाने में दिक्कत नहीं होगी। इस वजह से नीदरलैंड की गवर्नमेंट ने टाटा स्टील के लिए ये जो 3.26 बिलियन का सब्सिडीज है इसको अप्रूव कर दिया। तो ये चीज टाटा स्टील के लिए बहुत अच्छी बात है। तो वैसे भारतीय कंपनियां पूरे वर्ल्ड में हर जगह फैली हुई है। यूके में भी टाटा स्टील है, नीदरलैंड के बारे में मैंने आपको बताया ही। इसके अलावा भारत की जो मित्तल कंपनी है, भारत के लक्ष्मी मित्तल और उनके बेटे आदित्य मित्तल, ये इटली में एक कंपनी को चला रहे हैं। वहाँ पर भी यही प्रॉब्लम आ रही है। इटली का जो लार्जेस्ट प्लांट है, बड़े बड़े प्लांट में इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है और यही प्रॉब्लम इन कंपनियों को वहाँ पर फेस करना पड़ रहा है। लेकिन अब गवर्नमेंट चेंज हुई है तो हो सकता है कि इन कंपनियों के साथ रिलेशनशिप फिर से अच्छा हो। क्योंकि ऐसा बताना चाहेंगे कि अभी जैसे ही पीएम मोदी अपना शपथ ग्रहण लेंगे उसके एक दिन बाद या उसी दिन वो इटली के लिए रवाना हो जाएंगे। इटली में G7 की मीटिंग होने वाली है और पीएम मोदी जीतने के बाद जाएंगे तो काफी ज्यादा भव्य वेलकम होगा, भारत का नाम और ज्यादा रोशन होगा। अपने तीसरे टर्म में शपथ ग्रहण करने के बाद पीएम मोदी का ये पहला विदेश दौरा होगा। इस चीज को लेकर के भी अगर कोई बड़ी अपडेट आएगी तो उस पर मैं अलग से सेपरेट वीडियो लाऊंगा। बाकी आप हमारे भारतीय कंपनियों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या भारतीय कंपनियां इसी तरह से अलग अलग देशों में जाकर के काम कर रही है तो इससे हमें फायदा होगा? क्योंकि अगर कोई भी भारतीय कंपनी विदेशों में जाकर के काम कर रही है तो वहाँ उनको जो प्रॉफिट होता है वो अपना पैसा भारत भेजते हैं, जिससे कि हमारी इकोनॉमी ग्रो करती है। बाकी आप इन सारी चीजों के बारे में क्या सोचते हैं गाइस, कमेंट करें। और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल से जरूर जुड़े। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।